जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफर। कल साथियों हमने लोगों ने 7 क्वेश्चंस कर लिए थे, 1 से लेकर 7 क्वेश्चंस लघु उत्तरी के। उसी में आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं और लघु उत्तरी क्वेश्चंस जो हैं वो आपके फर्स्ट लेसन के आज ख़त्म हो जाएंगे। ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा सहयोग करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। निर्देशन के कार्य क्या हैं, मतलब निर्देशन का कार्य क्या होता है ये। तो निर्देशन की आवश्यकता प्रत्येक मानव को पड़ती है। बिना निर्देशन के कोई भी समाज चल ही नहीं सकता, मतलब बिना निर्देशन के किसी भी समाज को चलने में कठिनाई आएगी। मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी से निर्देशन प्राप्त करता ही रहता है। मानव जीवन से संबंधित निम्नलिखित कार्य करता है। निर्देशन मानव जीवन से संबंधित निम्नलिखित कार्य करता है, मतलब निर्देशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में उसे निर्देशन की आवश्यकता पड़ती ही है। तो नंबर 1, निर्देशन व्यक्ति में निहित सजीव तथा क्रियात्मक शक्तियों के विकास का कार्य करता है। नंबर 1। नंबर 2 आप लिखेंगे निर्देशन व्यक्तिगत क्षमताओं के विकास हेतु कार्य करता है। ये तो आराम से लिख देंगे कि निर्देशन से क्या होती हैं, व्यक्तिगत क्षमताएं उभर कर आती हैं। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है, किंतु पूर्ण होने के प्रयास में वह अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं को निरंतर विकसित करता रहता है। निर्देशन इन व्यक्तिगत क्षमताओं को उत्तम दिशा प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे निर्देशन व्यक्ति में उपयुक्त व्यवसाय के चयन हेतु सहायता करता है। यदि आपको निर्देशन मिला है तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्या क्षमता है, उसी के आधार पर आप अपना व्यवसाय चुन सकते हैं। चौथा पॉइंट, जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए निर्देशन व्यक्ति को संगठित करने का कार्य करता है। कौन? निर्देशन। पांचवा पॉइंट हो जाएगा इसी का व्यवसायिक क्षमता के विकास का कार्य। तकनीकी विकास की इस युग में प्रत्येक व्यवसाय विशिष्ट से विशिष्टतर होता जा रहा है। व्यवसाय आरंभ करते ही कोई भी व्यक्ति अपने व्यवसाय का विशेषज्ञ नहीं हो जाता। ठीक है, मतलब उसकी आप विशेषज्ञ नहीं हो सकते, धीरे धीरे उसमें सीखेंगे। कभी कभी व्यवसाय में असफलता का भय बना रहता है। व्यवसाय चयन के बाद व्यवसाय विशेष की बारीकियों को समझने तथा अपने प्रिय व्यवसाय में अपनी क्षमताओं को बढ़ाते रहने के लिए निर्देशन सहायता का कार्य करता है। छठवां पॉइंट लिखेंगे उपयुक्त विषय के चयन में सहायता करना। शिक्षा के क्षेत्र में आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि विद्यार्थी को यह समझ नहीं आता कि वह किन विषयों का चयन करे जिसके द्वारा वह भविष्य में सफल हो सके। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में विषयों की भरमार है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उनके उपयुक्त चयन की है। मतलब चयन करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे विषय हैं, लेकिन चयन कौन से विषय किए जाएं। अतः निर्देशन बालक के उपयुक्त विषयों के चयन में सहायता देने का कार्य करता है। जैसे बहुत सारे लोग बीएड करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि हम किस तरह से विषय चुनें। कभी कभी बीएड वालों से भी विषय गलत हो जाते हैं। तो आप में से कितने लोगों ने अपना कॉम्बिनेशन मिलाकर बीएड की है या फिर बिना कॉम्बिनेशन के बीएड कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में बताना कितने लोगों को कॉम्बिनेशन की जानकारी है। 7वां पॉइंट है कक्षा कक्ष व्यवहार के विकास का अर्थ कार्य। कक्षा कक्ष व्यवहार के विकास का कार्य। बालक जब विद्यालय में प्रवेश लेता है वह विद्यालय के विभिन्न स्तरों से गुजरता है। प्रत्येक स्तर पर उससे एक विशेष प्रकार के व्यवहार की आशा की जाती है। इन व्यवहारों को बालकों को सीखना पड़ता है। इन व्यवहारों के सीखने में निर्देशन बालक की सहायता करता है। बालक को कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार करना है, उसे अपने गुरुजनों साथियों से किस प्रकार आचरण करना है तथा उसे अपनी कक्षा कक्ष की भौतिक संपत्ति को किस प्रकार सहेज कर रखना है, यह सब निर्देशन ही बालक को सीखने का कार्य करता है।
अगला पॉइंट होगा शैक्षिक उपलब्धि बढ़ाने का कार्य। विद्यालय में अलग अलग मानसिक स्तर के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। आपने भी देखा होगा, आपकी क्लास में हर एक प्रकार के छात्र रहे होंगे। कभी कभी विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि उनके मानसिक स्तर से मेल नहीं खाती। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, किंतु इनका प्रमुख कारण उचित निर्देशन का अभाव। कारण बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन कारण होता क्या? निर्देशन का अभाव। शैक्षिक उपलब्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उचित प्रकार से दिया गया निर्देशन बालक की शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाने में सहायक होता है। ऐसे ही आप 9वां पॉइंट लिख देंगे, विद्यालय की अन्य गतिविधियों के विकास हेतु। अगला लास्ट लिखेंगे आप, भावनात्मक और राष्ट्रीय एकता के विकास का कार्य। ऐसे आपको बहुत ज़्यादा नहीं तो इसमें 6 पॉइंट लिख देने हैं, 6 से 7 पॉइंट लिख देने हैं, बस आपका काम लघु उत्तरी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9वां, निर्देशन की प्रवृत्ति का उल्लेख कीजिए। क्या कह रहे हैं? निर्देशन की प्रवृत्ति का उल्लेख कीजिए, प्रकृति का। निर्देशन की प्रकृति का उल्लेख कीजिए, या इसी क्वेश्चन को लिख सकते हैं, शैक्षिक निर्देशन का अर्थ बताइए तथा उसके उद्देश्यों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। या फिर क्वेश्चन कह सकते हैं निर्देशन के उद्देश्य, केवल क्या उद्देश्य पूछे गए, ऐसे करके पूछ सकते हैं। तो आइए, शैक्षिक निर्देशन की प्रकृति निम्न प्रकार है। नंबर 1, निर्देशन एक सतत प्रक्रिया है। तो निर्देशन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं हो सकती। आपने देखा है, निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति स्वयं को समझाता है, अपनी शक्ति अपनी क्षमता को जानता है तथा अपनी स्वयं की समस्या को हल करने में वह इसका पूर्ण उपयोग करता है। इस प्रकार निर्देशन एक सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सतत, कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। क्षमताओं का विकास, निर्देशन से क्या होता है? क्षमताओं का विकास होता है। तो ये आपको पता ही था, इसमें थोड़ा सा लिख देना है। तो निर्देशन में व्यक्ति की स्वयं की क्षमताओं का विकास किया जाता है। वह अपनी क्षमताओं का अधिकतम विकास करने में इस प्रकार सक्षम हो जाता है कि अपनी सभी समस्याओं को दूर करने में सक्षम हो जाते हैं। निर्देशन के द्वारा व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का विकास करने में, उन्हें समझने में सिद्धहस्त हो जाते हैं। सिद्धहस्त मतलब आप उसमें पारंगत हो जाएंगे। प्रशिक्षण आवश्यक है। निर्देशन सामान्य व्यक्ति का कार्य नहीं है। निर्देशन की प्रक्रिया में व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की तकनीकी का कौशल का प्रयोग करना होता है जो आम व्यक्तियों के लिए संभव नहीं है। अतः इस प्रकार के कार्य हेतु प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक एवं कुशल परामर्शदाताओं की आवश्यकता होती है। अतः निर्देशन की प्रक्रिया में प्रशिक्षण आवश्यक है। समायोजन में सहायक, निर्देशन जो है वो समायोजन में सहायक। तो निर्देशन के माध्यम से व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में समायोजित होने की क्षमता प्राप्त करता है। व्यक्ति निर्देशन के माध्यम से ही विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समायोजन सीखता है। निर्देशन एक शैक्षिक सेवा। तो निर्देशन की प्रकृति शैक्षिक प्रकार की होती है, अतः यह एक प्रकार की शैक्षिक सेवा है। अगला क्वेश्चन, निर्देशन एक शैक्षिक सेवा, शिक्षा की उप प्रक्रिया। निर्देशन शिक्षा की एक उप प्रक्रिया है। इसके माध्यम से शिक्षा एक इस प्रकार की प्रक्रिया के रूप में सामने आई है जिसके अंतर्गत विद्यार्थी का बहुमुखी एवं चतुर्मुखी विकास होता है। एक संगठित सेवा का रूप। तो निर्देशन एक संगठित सेवा का रूप है। यह एक विस्तृत आधार वाली प्रक्रिया है, अतः इस प्रक्रिया का एक निश्चित उद्देश्य है तथा इस प्रक्रिया में एक निश्चित पाठ्यक्रम का प्रयोग किया जाता है। इसमें लचीलेपन का गुण भी होता है जिसके द्वारा इसमें उद्देश्य की अनुरूप परिवर्तन भी किए जा सकते हैं।
इन गुणों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि निर्देशन एक संगठित प्रक्रिया का रूप है। ऐसी निर्देशन अनुदेशन से भिन्न है। क्या निर्देशन जो है वो अनुदेशन से भिन्न है? तो कैसे? अनुदेशन का संबंध विद्यार्थी के विषय में एकाधिकार व निर्धारित कौशल को प्राप्त करने में सहायता देता है, जबकि दूसरी ओर निर्देशन का संबंध अनुदेशन के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में विद्यार्थी की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए होता है। इस प्रकार निर्देशन अनुदेशन की सहायता करता है जिससे विद्यार्थी भली भांति समायोजित हो सके। इसका जो साथियों लास्ट क्वेश्चन है लघुत्तरी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए उसे हम लोग करा देते हैं। निर्देशन एवं परामर्श के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसको करते हैं। अनेक विद्वान जैसा कि ब्लूम, हॉल एवं लॉरी ने निर्देशन एवं परामर्श को समानार्थी माना है। परामर्श निर्देशन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके बिना निर्देशन का उद्देश्य किसी भी तरह पूरा नहीं हो सकता। परामर्श के विभिन्न विधियों के माध्यम से व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। इन विधियों में मुख्य रूप से शामिल है जैसा कि विद्यालय की विभिन्न स्थितियों में उपबोध का निरीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण, परीक्षण एवं मूल्यांकन तथा साक्षात्कार आदि। इन सभी का केवल एक ही उद्देश्य है, जितना अधिक हो सके उपबोध को गहराई से समझना। अन्य शब्दों में यह कह सकते हैं कि निर्देशन के बिना परामर्श तथा परामर्श के बिना निर्देशन मनुष्य के किसी काम का नहीं है। मतलब एक सिक्के के दो पहलू हो गए। निर्देशन तथा परामर्श एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। परामर्श तथा निर्देशन अंतर संबंधित होने के कारण इनकी व्याख्या के लिए परामर्श के स्वरूप, प्रक्रिया तथा विस्तार पर ध्यान दिए जाने के साथ ही व्यक्ति की वृत्तिक या करियर संबंधी आवश्यकताओं को समझना अत्यंत जरूरी है। तो साथियों ये रही आपकी वीडियो लघु उत्तरीय प्रश्न को लेकर। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो आए, तो लघु उत्तरीय प्रश्न आपके यहाँ से खत्म होते हैं फर्स्ट लेसन के। तो राष्ट्रहित में समर्पित एग्जाम सफर चैनल को सभी लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।